Jai Hind friends, मैं पुष्पेंद्र यादव. Welcome to in this video lecture. Today I will discuss one more topic from linear differential equation. Basically today I will discuss about linear differential equation, the basic concept. Right now, topic is linear differential equation with constant coefficient. Right. So देखिए इसका डेफिनेशन क्या है. Linear differential equation is an equation, right, in which the dependent variable y and its differential coefficient occur only in the first degree. That means what? कोई भी differential equation, ऐसा differential equation जिसके अंदर dependent variable y, right, and उसका differential coefficient occur only in the first degree, right, first degree में आए. और एक कंडीशन ये है कि ये मल्टीप्लाई में भी ना हो, वो मैं लिखना भूल गया. जैसे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसके साथ में जो इसका डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है dy dx, कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए. ये खास बात है, अदरवाइज ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा. और दूसरी कंडीशन ये है कि इसकी डिग्री 2 नहीं होनी चाहिए. डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की डिग्री 2 नहीं होनी चाहिए. राइट. तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसका जनरल फॉर्म ये है स्टूडेंट्स, देखिए dny dxn प्लस p1 dn - 1y dxn - 1 प्लस डॉट डॉट सो ऑन pny इज इक्वल टू x. तो आप देख पा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यहाँ पे जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, उसकी डिग्री एक ही है. मतलब यहाँ पे ऐसे पावर कुछ भी नहीं, एक ही है, सिंगल. तो इसमें भी सिंगल पावर है, हर एक में देख रहे हो. और डिपेंडेंट वेरिएबल y भी इसके साथ में मल्टीप्लाई में नहीं है कि नहीं, और डिग्री 1 में है. तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. और ये राइट साइड में एक कैपिटल x है. कैपिटल x बेसिकली कांस्टेंट भी हो सकता है. इट इज ए फंक्शन ऑफ x, राइट, इट इज ए फंक्शन ऑफ x where p1 p2 p3 up to so on pn are what, all are constant or function of x. ये function of x होगा या constant होगा, right. और capital X भी function of x होगा या constant होगा. now इसके दो केसेस हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो केसेस हैं सॉल्व करने के. एक पहला केस है केस 1, राइट. इस डिफरेंशियल इक्वेशन a के, इसको मैंने a नाम से दिया हुआ है. इसके दो केसेस हैं. केस 1 है इफ x इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड जो फंक्शन x है ये 0 हो जाए तो देखिए क्या होगा. देन इक्वेशन ए बिकम होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? इस डिफरेंशियल इक्वेशन ए को हम कहेंगे इट इज ए होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर है लेकिन कैसा? होमोजेनियस, राइट. केस 2 है इफ x नॉट 0, राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है ये 0 ना हो, राइट. then it is non homogeneous linear differential equation. इसको कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे? non homogeneous कहेंगे. है तो लीनियर ही बट कैसा है? non homogeneous, right. now we consider case 1. first we consider case 1. case 1 पे कंसीडर करते हैं, राइट. तो केस 1 में क्या है? x 0 तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा बताइए? जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन a है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, राइट. राइट साइड 0 हो जाएगा. तो dny प्लस p1 dn - 1. और स्टूडेंट्स मैं बता दूं जो डिफरेंशियल dy dx को हम ऐसे कैपिटल dy में लिखते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, राइट. इसी प्रकार से मान लो n डेरिवेटिव है n dny dxn को लिखेंगे dny, कैपिटल dny, राइट. तो नो डाउट यू अंडरस्टैंड. तो मैंने इस सिंबल में लिखा हुआ है तो d कैपिटल dny प्लस p1 dn - 1y प्लस p2 कैपिटल dn - 2y प्लस डॉट डॉट सो ऑन pny इज इक्वल टू 0, राइट. तो ये कैसा डिफरेंशियल? इसको होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. तो अगर कहें कि if y1 y2 y3 up to so on yn are n linearly independent solution, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन b का n linearly independent solution हो, राइट, then it's linear combination. और
y1 plus c2 y2 plus c3 y3 plus up to so on cn yn is also a solution of the differential equation b। समझ रहे हो? अगर स्टूडेंट्स मैं बता दूं, अगर दो आर्बिट्री सॉल्यूशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं दो सॉल्यूशन, राइट, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। दैट मींस वो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसका सॉल्यूशन होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो केस 1 पे कंसीडर करो, तो नाउ इस जो सॉल्यूशन यहां से हमने ऑब्टेन किया है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, सीएफ कहते हैं। इट इज ए सीएफ। अब बेसिकली y इसके अंदर एक्चुअली दिस इज होमोजेनियस, सो इट्स कंटेन ओनली कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, राइट। सो द इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है? सीएफ, दैट मींस c1 y1 plus c2 y2 plus up to so on cn yn. It is its total solution and we know that it is a CF, complementary part, right? Now we consider case 2. Case 2, if x not 0, right? Now we consider case 2, right? Case 2 पे consider करो. Now consider, right? Case 2 में क्या है बताइए? x नॉट 0 है, राइट, तो x नॉट 0 तो इसका मतलब क्या है? इन दिस केस इट इज नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन इन दिस केस CF तो होगा ही, राइट। राइट साइड के सॉल्यूशन को हम CF कहेंगे, इतने पार्ट के सॉल्यूशन को हम CF कहते हैं, राइट, जो आर्बिट्री कांस्टेंट मेंटेन करेगा, राइट, प्लस इधर वाले सॉल्यूशन को फिर इसका हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, उसको हम कहते हैं PI। इस केस में, केस 2 में सॉल्यूशन क्या हो जाता है? y CF प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल PI हो जाता है, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हैं। सो नाउ इसकी डिटेल थ्योरी में और भी डिस्कस करूंगा। नाउ इसके अंदर अगर देखा जाए अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, मान लो यही है d2y, राइट, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज जनरली ले लेते हैं dny प्लस dn माइनस 1y प्लस dn माइनस 2y प्लस अप टू सो ऑन pn। इसके कोफिशिएंट में ले लेता हूं, दैट मींस p1 है, ये p2 है, राइट, और दिस इज pn, राइट, pny इक्वल्स टू 0। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया। मान लो कंसीडर किया कि इसका सॉल्यूशन y इक्वल्स टू e टू द पावर mx है, एक्सपोनेंशियल, राइट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर मैंने क्या बताया था, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाइड करेगा। इसका nth डेरिवेटिव निकाल दो, इसका n डेरिवेटिव अगर dy dx करते हो तो क्या आएगा बताइए? m e टू द पावर mx आ जाएगा, राइट। अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे d2y dx तो क्या आ जाएगा? m स्क्वायर e टू द पावर mx आ जाएगा। तो सिमिलरली dny dx से निकालते हो तो क्या आ जाएगा? m टू द पावर n e टू द पावर mx आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ ये आ जाएगा। नाउ अगर ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए इसके अंदर, तो आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि m टू द पावर n, राइट, e टू द पावर mx प्लस p1, फिर यहां पे क्या आ जाएगा? इससे एक कम डेरिवेटिव, तो p1, राइट, m टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर mx प्लस p2 m टू द पावर n माइनस 2 e टू द पावर mx प्लस, राइट, up to so on pn e to the power mx is equals to 0, right? So
अगर यहाँ पे हर एक के अंदर क्या कॉमन है बताइए, e टू द पावर mx कॉमन है, राइट। तो m टू द पावर n प्लस p1 m टू द पावर n माइनस 1 प्लस p2 m टू द पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन pn कॉमन है टोटल e टू द पावर mx इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से आप देख सकते हो कि e टू द पावर mx 0 हो सकता है, कांट 0, कभी 0 नहीं होगा, राइट। तो ये बेसिकली m टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तभी 0 हो सकता है, राइट। तो e टू द पावर mx तो कभी 0 होगा नहीं, e टू द पावर mx नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है भाई, ये 0 होगा, राइट, ये 0 होगा। दैट मींस m टू द पावर n प्लस p1 m टू द पावर n माइनस 2 प्लस p2 m टू द पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन pn इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखो एक इक्वेशन बन रही है, राइट। अब यहां से आवर टारगेट इज व्हाट, आवर टारगेट इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ m। हम अपना टारगेट है यहां से हम वैल्यू m की वैल्यू निकाल लें। जब m की वैल्यू निकल जाएगी तो जो हमने कंसीडर किया हुआ है, ये लेट किया है कि y इक्वल्स टू e टू द पावर nx इसका सॉल्यूशन है। अगर m की वैल्यू निकल जाएंगी तो हम m की वैल्यू यहां पे पुट करते जाएंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा सारा। तो अब आप जानते हो कि इसकी डिग्री कितनी है, m टू द पावर n। तो किसकी इस इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो m की कितनी वैल्यूज आएगी, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ m, n वैल्यूज, राइट। सो वी कैन से n वैल्यूज, दैट मींस इसका ऑर्डर भी n है, तो वी कैन गेट हाउ मेनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, राइट। तो यहां से m की n वैल्यूज फाइंड कर पाएंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके, राइट। और इसी इक्वेशन को हम किस इक्वेशन के नाम से जानते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज ऑक्सिलियरी इक्वेशन। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम कहते हैं ऑक्सिलियरी इक्वेशन, राइट। इस इक्वेशन को हम कहते हैं ऑक्सिलियरी इक्वेशन। और ऑक्सिलियरी इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करते हैं, n की वैल्यूज फाइंड करते हैं, n की वैल्यूज क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। मान लो इसकी n डिग्री है तो इट्स है n डिफरेंट वैल्यूज, राइट, m1 m2 m3 अप टू सो ऑन mn, राइट। मान लो इसके n जो है n डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ गई है, राइट। तो इन दिस केस वी कैन गेट सॉल्यूशन क्या होगा बताइए। इन दिस केस सॉल्यूशन क्या होगा, इन दिस केस सॉल्यूशन क्या आएगा, राइट। इन दिस केस सॉल्यूशन आ जाएगा, देखो n की डिफरेंट वैल्यूज, तो y इक्वल्स टू, मान लो इसको y1 कह दो, e टू द पावर m1x, y2 e टू द पावर m2x, राइट, अप टू सो ऑन yn इज इक्वल्स टू e टू द पावर mnx। ये सारे क्या है, n लीनियरली इंडिपेंडेंट डिफरेंट सॉल्यूशन है इसके, राइट। ये सॉल्यूशन आ गए नाउ। और मैंने क्या बताया था, CF अपना टारगेट है CF फाइंड करना। तो CF कैसे आएगा भाई, CF कैसे आएगा बताइए। CF आएगा इन जो सॉल्यूशन डिफरेंट आ रहे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका क्या ले लेते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट। तो CF दैट मींस y इक्वल्स टू CF, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो भाई, C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x प्लस अप टू सो ऑन Cn e टू द पावर mnx। ये n आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंटेन करता है, राइट। CF जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। इस तरह से सॉल्व करते हैं। नाउ अगर यहां पे केस ये है, अगर ये कंटेन करे इफ दिस इक्वेशन, तो CF आ गया, CF ये हो गया, राइट। CF क्या हो गया, ये अपना CF हो गया, राइट। ये अपना क्या हो गया, CF। तो अब यहां पे PI भी निकालते हैं। अगर इफ केस 2 के अकॉर्डिंग x नॉट 0 है, राइट, तो इसका PI निकालते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल बेसिकली कैपिटल X अपॉन f ऑफ d होता है, राइट।
पी आई निकालते हैं। अगर x क्या हो नॉट जीरो हो तो इन दिस केस y क्या हो जाता है सी एफ प्लस पी आई। राइट, नाउ वन एग्जांपल देखते हैं सी एफ निकालने के लिए कैसे। एक राइट क्या है, एक सी एफ निकालने के लिए एग्जांपल देखिए। जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, राइट, तो जैसे अभी मान लो d2y प्लस राइट d2y प्लस राइट 7d y प्लस 12y इक्वल टू 0। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मान लो ये 4 हो, 3 रहने दो, नो प्रॉब्लम, राइट। सो यहां पे देखिए, अब देखो ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है, हर एक की डिग्री क्या है, एक है, ये ऑर्डर है नॉट ए डिग्री, राइट। तो ये लीनियर है और इधर x 0 है, सो ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकालोगे, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या निकालोगे, ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलियरी इक्वेशन जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वहां पे m पुट कर देते हैं, m स्क्वायर प्लस 7m हो जाएगा, सॉरी d की जगह पे 7m प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट कर लो, आप छोटी क्लासों में पढ़े हो कि कैसे रूट निकालते हैं, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको स्प्लिट करते हैं टू फैक्टर में, लीनियर फैक्टर में। तो तोड़ो तो m स्क्वायर आ जाएगा, राइट, यहां पे क्या आ जाएगा 7m है, 3 चौक 12, तो 4m प्लस 3m प्लस 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, राइट, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो नाउ यहां से अगर m कॉमन हो जाएगा तो m क्या बचेगा m प्लस 4 प्लस यहां 3 कॉमन हो जाएगा तो m क्या बचेगा m प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से m प्लस 4 दोनों में कॉमन हो जाएगा तो m प्लस 4 इनटू m प्लस 3 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। So we can obtain there are two different values of m, that means -3 and -4. So the CF is what? CF अपना क्या आएगा बताइए, y equals to CF क्या आएगा, c1 e to the power -3x plus c2 e to the power -4x. This is what? This is our required complementary function. And solution, because right hand side is 0, so there is no पार्टिकुलर इंटीग्रल, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आप समझ पाए कि हम कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं और क्वेश्चंस बताऊंगा इससे रिलेटेड, एंड देन मैं पार्टिकुलर इंटीग्रल पे डिस्कस करूंगा लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद फ्रेंड्स।